बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं चस्के वाली बातें हमारे पास कम ही होती हैं, लेकिन जो हमारे ख़ुसूसन ज़मीर को झंझोड़ने वाले कौमी मसाइल हैं उस पर ज़रूर ये फ़कीर कुछ ना कुछ अर्ज़ कर देता है आपसे। 2 रोज़ पहले सैयद अली गिलानी की 91वीं सालगिरह थी। 91 ईयर्स उनकी उम्र हो गई है। जितनी बेहिसी, बेशर्मी, ढिठाई, बेगैरती का मज़ारा हमारे मीडिया की तरफ से हुआ, उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। गो के वो अल्लाह का शेर इन बातों का मोहताज नहीं कि हम जैसे 2 टके के बंदे उसके रतबल लसान हों। उसको ज़रूरत नहीं इस बात की कि अपनी कुर्बानियाँ हमें गिनवाए। वो इंसानी अज़्म व हिम्मत, अज़ीमत की ज़िंदा मिसाल है। सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी का सारा निचोड़ निकाला जाए तो वो एक लफ्ज़ है, कुर्बानी। वो बंदा जब से उसने होश संभाला है कुर्बान हो रहा है। किस पर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर। मैं जो बात कहने लगा हूँ बड़ी तल्ख़ है, लेकिन है हकीकत। ज़रा कानों को खोल के मेरी बात सुन लो। वैसे तो ये हमारी नेचर है कि हम एहसान फरामोश हैं। ना समझ आए तो इस्लामाबाद की सड़कों पे एक बूढ़े लंबे से बंदे को देख लेना, जूतियाँ घसीटता हुआ सड़कों पे फिर रहा है। 2-4 सिक्योरिटी वाले ज़रूर छुप छुपा के उसका ताक़ुब कर रहे होंगे कि कहीं ये एकदम आसमान पर ही न उड़ जाए। आप जानते हैं मैं किसका नाम ले रहा हूँ? डॉक्टर कदीर ख़ान का। अगर हम एहसान फरामोशी की इससे बड़ी ज़िंदा मिसाल तो इस दुनिया में नहीं दे सकते ना, कि वो बंदा ढंग से मरना चाहता है, सलीके से मरने की जगह आप उसको मैसर नहीं, इतनी सहूलत से हासिल नहीं, जिसने आपको दुनिया की पहली न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट बनाया। सैयद अली गिलानी को कौन याद करेगा जी। लेकिन एक बात याद रखना, ये मकाफ़ात अमल जो है ना, ये इंसानों के बस की बात नहीं है। ना हमारा अख्तियार है कि हम इसका भी रुख फेर देंगे अपनी चलाकी होशियारियों से, अपनी चर्ब ज़बानी से, बदकलामी से, मुनाफ़क़त से, रियाकारी से। ना, तारीख़ नहीं हम बदल सकते, और ये ज़िंदा तारीख़ ये नहीं बदल सकती। नाज़रीन कराम, आपने लाखों कश्मीरियों के जुलूस देखे होंगे, आपने हज़ारों कश्मीरियों की शहादतों की, अज़ीमतों की कहानियाँ सुनी होंगी। ऐसा ज़िंदा शहीद आपको नहीं मिलेगा। सरदार अब्दुल क़य्यूम ने नारा लगाया था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ यह दूसरा बंदा है। बाकी अगर किसी की ज़ुबान से आपने सुना तो मुझे बता दें, बता दें, हिम्मत करें। दर्जनों नाम है। अगर किसी की ज़ुबान से आपने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा सैयद अली गिलानी के अलावा सुना हो, सिर्फ ये बंदा है जिसको पैरोकार ये नारा लगाते हैं, जो कायद आज़म का नारा था। ये बंदा है वो जो कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार देता है। ये है वो बंदा जो आज़ादी के नामुकम्मल एजेंडे का रोना रोता है। ये है वो बंदा जो तकमील पाकिस्तान को कश्मीर के बगैर नामुकम्मल समझता है। ये है वो अली गिलानी।
जब तो होती है ना नंबरों की दौड़, टुक टुक की, तब तो बड़े बड़े मामे आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा इस बंदे का ढोल जमात इस्लामी ने बजाया। अब वो इशू नहीं ना रहा, हाय हाय बेवफाओ, हाय तुम्हारी बेवफाई। मुझे इल्म नहीं, खुफिया कोई इकट्ठ हो गया तो मुझे नहीं पता। इन्होंने अली गिलानी के सालगिरह पर एक सतरी पैगाम नहीं मंसूरा से जारी हुआ। अली गिलानी कहाँ है? मर गया, जिंदा? कई दफ़ा तो उनकी मौत की अफवाह फैल गई है। कहाँ एरिया रगड़ रहा है? अरे उस बूढ़े मुजाहिद की खबर लो ज़ालिमों। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक आवाज़ है, सैयद अली गिलानी। कोई नहीं, बाकी सब। मैं उनकी बात नहीं करता जो प्रैक्टिकली, जो मतलब सियासत से बालातर हो के ये कश्मीर की आज़ादी का मार्का लड़ रहे हैं। जितने सियासी लोग हैं, जितने मर्जी नाम ले लो, कोई पाकिस्तान से आधा का हामी नहीं है। चक्करबाजी करते हैं, कभी कहते हैं नहीं जी पहले हम आज़ाद तो हो जाएं फिर फैसला कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा, प्लेबेसाइड कराएंगे, वो कराएंगे। प्लेबेसाइड क्या कराओगे भाई? इंडिया ने प्लेबेसाइड करा के तुम्हें इंडिया का हिस्सा बनाया है कश्मीर को। इन्होंने प्लेबेसाइड करवाया था पहले, जो तुम्हारे 15-20 इलेक्शन करवा दिए हैं, अपनी फ़ौज वहाँ दाखिल की हुई है। कोई प्लेबेसाइड नहीं। दुनिया में कमज़ोर की ज़ुबान ही नहीं होती, कमज़ोर की आवाज़ ही नहीं होती। तुम कौन सा प्लेबेसाइड कराने चले हो? और आज़ाद होने के बाद क्यों? आज़ाद होने से पहले क्यों नहीं? कायदे आज़म ने तो भाई हमें ये बताया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, और इस शाहराग पे पंजा गाड़ा हुआ है, खूनी पंजा हिंदू ने। इस शाहराग को उसके पंजे से आज़ाद कराने की बात कौन करता है? अली गिलानी करता है, जो कहता है ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि अब उस बूढ़े शेर के पंजों में इतनी जान नहीं रही कि तुम्हारी गर्दन नोच सके, उसके दांत अब वो नहीं रहे। एहसान फरामोशो, खुदा के कहर से डरो, खुदा के गज़ब से डरो। जैसी कुर्बानियाँ सैयद अली गिलानी ने दी हैं और दे रहे हैं, और जो नस्ल उन्होंने अपने पीछे छोड़ी है, खुदा की कसम करूने उला के मुसलमान हैं। ये जो नुमाइशी मुजाहिदीन है ना, मैं उनकी बात नहीं करता। ये जेन्युइन बंदा है, उसकी जो तकरीर शुरू होगी वो इसी पे शुरू होगी, इसी पे ख़त्म होगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपने हमकारों से उनकी नाराज़गी, वो से नाराज़ रहते हैं। ये जो दूसरी की आदत है ना हुर्रियत की, उनसे वो कहते हैं कि गिलानी साहब आपके ये कहने से जो है ना इंतशार पैदा होता है। अब कश्मीरियों को बाद में फ़ैसला हम कर लेंगे, पहले हमें आज़ाद तो होने दें। वो ऐसी आज़ादी नहीं चाहता जो शतरे बेमुहार हो। वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जान की आज़ादी मांग रहा है, और तुम तो कई नज़रियात लेके बैठे हो। तुम्हें तो वो भी लोग शामिल हैं जो इंडिया को, जो कश्मीर का इल्हाक इंडिया के साथ करना चाहते हैं, तो वो भी इस तहरीक में शामिल हैं। जो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं वो भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं वो भी शामिल हैं। उनकी नुमाइंदगी करता था सैयद अली गिलानी। कोई बात नहीं, किसी अखबार ने कॉलम नहीं को शाया किया, कोई मज़मून नहीं छपा, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे,
मुझे ये तो नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में कश्मीर आज़ाद होगा या नहीं, लगता तो नहीं है, करायन तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो आज़ादी की शम्मा उन्होंने नौजवान नस्ल के दिलों में रोशन की है, खुदा की कसम ये क़यामत तक नहीं बुझेगी। क़यामत तक कश्मीर के लिए लोग लड़ते रहेंगे, चाहे आज़ाद हो ना हो। आईने जवां मर्दी हक गो यो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। हमारीन इल्लल मुबीन। कराम दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और सच के सफ़र में हमारे साथी बने। आपका शुक्रिया।